नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यू राजस्थान धरा न्यूज। सबसे पहले नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। हरे राम जन नानक बल बल सत बल जाइए तेरा अंतना पारा भरिया राग सा महला चौथा सुकृति ओंकार सतगुरु प्रसाद। वाहेगुरु दा खालसा वाहेगुरु जी फतेह। सभी प्रदेशवासियों को गुरु तेग बहादुर सिंह जी की जन्म जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं विजय महराणिया, आप देख रहे न्यू राजस्थान धरा न्यूज। इस वक्त हम मौजूद है ब्यावर शहर के गुरुद्वारा, जहां आज सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर सिंह जी के प्रकाश पर्व पर हम हमारे बीच से हमारे समक्ष मौजूद है यहाँ गुरुद्वारे के अध्यक्ष महोदय जी, जिनसे हम जानना चाहेंगे कि आज गुरुदेव के जन्म पर्व पर उनके द्वारा उनका क्या कहना है और उनके द्वारा सिखाए गए मार्गदर्शन पे, गुरु तेग बहादुर सिंह जी के जो सिखाए गए मार्गदर्शन पे आज के जो जन्म पर्व पर लोगों को क्या सीख लेनी चाहिए और किस प्रकार से अपने जीवन को प्रकाश में बनाना चाहिए। सर, सबसे पहले हमारे न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। थैंक यू सर, एक बात आपसे पूछनी चाहिए सर, आज जिस प्रकार से गुरु साहिब जी की जो जन्म जयंती है, जिनको सिखों के 9वें गुरु भी कहा जाता है, उनके बारे में आपका क्या विचाराधीन रहेगा सर? सिख धर्म के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर साहिब जी का आज प्रकाश पर्व बड़ी धूमधाम से पूरे देश में नहीं पूरे वर्ल्ड में मनाया जा रहा है। मनाया भी क्यों नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उन्हें हिंद की चादर कहा जाता है। उन्होंने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए, हिंदू संस्कृति की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिल्ली के चांदनी चौक में दिया। ऐसे महान गुरु गुरु तेग बहादुर साहिब जी का प्रकाश पर्व आज बड़े धूमधाम से ब्यावर मनाया जा रहा है। समूचे देश वर्ल्ड में मनाया जा रहा है। आज गुरुद्वारा ब्यावर में सुबह से ही सत्संग का प्रोग्राम चल रहा है। अभी रात्रि को भी 7:30 से 9 बजे से बहन जी दिल्ली से सिमरन कौर जी आए हुए, उनके जत्थे द्वारा कीर्तन द्वारा निहाल किया जाएगा। उसके बाद 9:30 बजे सभी के लिए लंगर प्रसाद की यहाँ भोजन व्यवस्था की गई है, जो कि गुरु साहब जी का प्रकाश पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। आप सभी भी आप इस माहौल में, इस खुशी के माहौल में सभी सिख संगत के साथ शामिल हुए। आप सभी से बेनती है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सर, आपसे एक बात सवाल मैं जानना चाहूंगा कि गुरु तेग बहादुर जी को हिंद की चादर भी कहा जाता है। सर, क्या पीछे इसके पीछे की कहानी है सर? इसके पीछे की लॉजिक ये है कि गुरु जो औरंगजेब था, वो 1.25 मन जनेऊ का जब तक अपने आप पास नहीं आ जाते थे, तब तक वो अत्याचार करता रहता था। उसके बाद भोजन ग्रहण करता था वो। कश्मीरी पंडित जब गुरु तेग बहादुर साहब जी के पास गए कश्मीर में, उन्होंने कहा औरंगजेब के हमारे पास बहुत अत्याचार हो रहे हैं ऊपर। तो उन्होंने कहा एक महान शख्सियत की बलिदान की आवश्यकता है। उस समय गुरु गोविंद सिंह जी जो सिख धर्म के 10वें गुरु है, वो बाल अवस्था में 9 वर्ष की आयु के थे। उन्होंने अपने पिताजी से सवाल किया कि कश्मीर के पंडित आपके पास क्यों आए? तो उन्होंने कहा कि इनको एक महान बलिदान की आवश्यकता है। 9 वर्ष की आयु में बाल गोविंद राय जी जब उनका नाम था, उन्होंने कहा पिताजी आपसे बड़े महापुरुष कौन हो सकते हैं? तो उन्होंने कहा कश्मीरी पंडितों को कि जाओ औरंगजेब से कह दो कि अगर हमारा गुरु इस्लाम कबूल कर लेगा, हम भी इस्लाम कबूल कर लेंगे। तो गुरु महाराज कश्मीर से चलते हुए आगरा होते हुए, आगरा में उनको कैद कर लिया था, आगरा होते हुए दिल्ली के चांदनी चौक में आए। दिल्ली के चांदनी चौक में भी आके जब भाई दयाला जी, भाई सतीदास जी, भाई मतीदास जी को उनके सामने कष्ट दिए कि भाई किसी तरीके से गुरु डोल जाए, इस्लाम कबूल कर ले, लेकिन हंसते हंसते सिखों ने भी अपना बलिदान दे दिया और 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर साहिब जी ने भी अपना बलिदान दिया। इसलिए उनको हिंद की चादर के नाम से पुकारा जाता है, क्योंकि हिंदू धर्म की रक्षा, हिंदू संस्कृति की रक्षा के लिए उन्होंने अपना जीवन का बलिदान दिया। वाहिगुरु जी खालसा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। और इसी दरमियान, इसी प्रकाश पर्व के दौरान हमारे साथ और भी सिख भाई मौजूद है। सर, आपका नाम? अवतार सिंह। अवतार सिंह जी, सर आज जिस प्रकार से आज प्रकाश पर्व गुरु सिखों के 9वें गुरु का प्रकाश पर्व मनाया जा रहा है, सर इस बारे में आप आज की नौजवान पीढ़ी को क्या सीख देना चाहेंगे? जिस प्रकार से आज वो चकाचौंध भरी दुनिया में कहीं ना कहीं अपने आप को संस्कृति से दूर कर रहे हैं, ऐसा हम देखने को मिलता है, तो उनके लिए आपका क्या विचार है? गुरु तेग बहादुर जी ने बलिदान और त्याग का मैसेज पूरी दुनिया को दिया है, तो वही मैसेज आज की नव पीढ़ी को भी लेके चलना चाहिए। बलिदान और त्याग के ऊपर चलना चाहिए, जिससे कि जैसे उन्होंने हिंदू धर्म की रक्षा की है, उसी तरह सनातन धर्म की रक्षा हो सके। सर, अक्सर हम जानते हैं कि जिस प्रकार से एक पगड़ी वाला जो मिलता है ना सर, अगर 4 पगड़ी वाले कहीं खड़े या 5 पगड़ी वाले खड़े हैं, तो कहीं ना कहीं एक लोग कहते हैं कि जहाँ महिला और बच्चे की सुरक्षा की बात आती है, तो लोग कहते हैं कि किसी पगड़ी वाले के पास चले जाना, आप हमेशा अपने आप को महफूज करोगे। सर, इसके पीछे का क्या राज है? क्योंकि जिस प्रकार से लोगों में एक श्रद्धा का भाव होता है कि हाँ, हम अगर गुरुद्वारे जाए तो वहां से कभी खाली हाथ नहीं लौटेंगे, वहां से कभी भूखे नहीं लौटेंगे, इसके पीछे की क्या कहना सर आपका?
गुरु गोविंद सिंह जी ने सिखों को ऐसा रूप दिया था। जब गुरु तेग बहादुर जी को दिल्ली के चांदनी चौक में शहीद किया गया, उस समय मुस्लिम सल्तनत ने कहा था कि जो चाहे कौन देखते हैं इनका शीश यहाँ से लेके जाता है। तो गुरु साहिब जी को जब ये साका सुनाया गया था, तो वैसाखी जो हमारा पर्व आ रहा है 1699 को, उस समय खालसा पंथ की साधना की थी। तो उन्होंने कहा था कि मैं सिखों को ऐसा रूप दूंगा जो हजारों के बीच में भी अपने आप को मतलब छुपा नहीं सकेंगे, दूर से सिख नजर आएगा और ऐसी बहादुर कौम बनाऊंगा। तो 1699 को 30 अप्रैल 1699 को उन्होंने खालसा पंथ की साधना की थी और सिखों को ऐसा रूप दिया था। आज भी सिख जहाँ खड़ा होता है, आम जनता को ये रहता है कि हम सुरक्षित हैं, और वाकई सुरक्षित है, क्योंकि ये कौम वो है जो अन्याय के खिलाफ लड़ती है, हमेशा न्याय का साथ देती है, मजलूमों पे की रक्षा करती है, किसी पे अन्याय नहीं होने देती है। ये कौम ऐसी निडर है, क्योंकि गुरु साहिब जी का हमारे को आशीर्वाद दिया हुआ है, मानस की जात सब एक ही पहचाने, सभी को एक रूप में हमको जानना है और किसी का भी अन्याय सहन नहीं करना है। ये हमारे को गुरु गोविंद सिंह जी ने शिक्षा दी है। धन्यवाद। सर, एक अंतिम सवाल करना चाहूंगा। ब्यावर के अंदर गुरुद्वारे के अंदर हम देखते हैं कि जो डेली लंगर चलता है, सर कितने लोग या डेली भोजन पाते हैं, प्रसाद पाते हैं? मैं आपको ब्यावर की खासियत बताऊं, एक बहुत बड़ी उपलब्धता है ब्यावर के लिए। ब्यावर में कोई आरएस का एग्जाम हो, आरटी का एग्जाम हो, रीट का एग्जाम हो, पुलिस कांस्टेबल का भी एग्जाम हो, तो सभी सज्जन इस गुरुद्वारे में आके रुकते हैं और उनके निःशुल्क भोजन की व्यवस्था, लंगर की व्यवस्था, चाय की व्यवस्था, उनके इवन जाने तक का भी लंगर हम उनको पैक करके देते हैं। ये गुरु साहब की वडियाई है। तो गुरु साहब ने हमारे को 20 रुपए से सच्चा सौदा करके एक लंगर की प्रथा दी थी, जिसको आप निर्विघ्न हम साथ संगत निभाते हैं। और ब्यावर में तो इस चीज का बहुत चलन है, जो भी बाहर से कोई आए सबके लिए लंगर प्रसाद तैयार रहता है किसी समय। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। तो ये थे यहाँ के अध्यक्ष महोदय जी। मैं तहे दिल से इन सभी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि जिस प्रकार से ये निस्वार्थ भाव से आम जन की, सभी सामाजिक बंधुओं की, सभी नागरिकों की जो सेवा करते हैं, हमें सिख समुदाय से सीखना चाहिए कि किस प्रकार से अपने धर्म के प्रति वो जागरूक रहते हैं और दूसरों के धर्म के प्रति वो जिस प्रकार से अपनी जान कुर्बान कर देते हैं, जिस प्रकार से सनातन धर्म को बचाने के लिए, जो कि अपने आप में एक बहुत पुराना भी इतिहास है, तारीफ काबिल भी है। बने रहे हमारे साथ संवाददाता विजय मेहराना के साथ। न्यू राजस्थान धरा न्यूज, क्या जन नानक बल बल सत बल जाइए, तेरा अंतना पारा भरिया। राग आसा महला चौथा, सुपुर की ओंकार सतगुर प्रसाद। सुपुर निरंजन हरपुर निरंजन रगमा मा पारा। सब ध्यावे तुझे सचे सजनहारा। साजी तुम्हारे जी तू दिया का दातारा। ठाकुर हरिया पैसे मुख दिया, नानक जंत विचारा। राम बेअंत बेअंत तेरे ज्ञान नाग बखाड़ा। जो से वह तुझे जन नानक ने कुर्बाना। हर ध्यावे जन ध्याया जित टूटी जम की कासे। जिन भोजन हाट भोज आया जित गंगा वो सब गवासे। जिन सेव्या मेरा हर